जय महाकाल। क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 के आगे के प्रश्नों का खात्मा करेंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 10 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में इन प्रश्नों का खात्मा करेंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। अगर बच्चे आगे का पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो 1 बाय 1 पार्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पहले हम पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 से पार्ट 13 तक, दोबारा पढ़ा रहे हैं, दोबारा सिलेबस को पढ़ा रहे हैं अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी में। 1 बाय 1 पार्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप आगे का पार्ट पढ़ना चाहते हो। बच्चों को जोड़िए भाई, तब तक आपकी कैलकुलेशन मजबूत करते हैं। आज वर्गमूल निकालना आप सीखोगे विद इन सेकेंड में। विद इन सेकेंड में किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालना है, 1 से लेके 10 तक आपको वर्ग आते हों, 1 से 10 तक वर्ग अगर आपको आते हैं तो किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हो विद इन सेकेंड में, वर्बली सेट कर सकते हो। अब बताते हैं कैसे। बच्चों को जोड़िए और लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। जिसको ज़रूरत है इसकी उसको शेयर करिए ना, लाइक करिए वीडियो को। अब बताते हैं वर्गमूल कैसे निकालोगे किसी भी संख्या का। आपको क्या करना है, पीछे से जोड़ा बनाना है। अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो किसी भी संख्या का, पीछे से आपको जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के बाद जो बचेगा उसको आपको देखना है। ऐसी संख्या जिसका वर्ग करें 7 से छोटा आए। तो यहाँ पे देखो 7 से छोटा, मेरे प्यारे बच्चों ये 4 है, ये तो 9 तो बड़ा है। तो 4 जो है किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 का वर्ग लिख दिया, 2 का वर्ग। अब ये 2 का वर्ग रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा ना। इतना क्लियर हुआ? इतना सभी में आपको करना पड़ेगा। पहली स्टेप क्लियर हो गई। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये वाला आखिरी अंक देखना है। आखिरी अंक, फर्स्ट स्टेप के बाद आपको आखिरी अंक देखना है। कितना है, 4 है, तो आपको देखना है किस किस संख्या के वर्ग में 4 है। तो 2 का वर्ग में 4 है, और मेरे प्यारे बच्चों 8 का वर्ग में 4 है। तो आपको ये 2 और 8 लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे 2 और 8 लिखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाले 2 के बाद में या तो ये वाला 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब कौन बताएगा, कौन बताएगा कि 2 के बाद 2 आएगा या फिर 8 आएगा। देखो अब तीसरी स्टेप आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। 2 यहाँ पे है, एक ज़्यादा में गुणा करना है। 2 है तो एक ज़्यादा में गुणा करना है। कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला 7 और ये वाला जो भी हो इससे तुलना करना है, कंपेयरिंग बोलते हैं। अगर ये 7 इससे बड़ा है तो ये बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी। अगर ये 7 इससे छोटा है तो छोटी संख्या आएगी। तो 7 देखो 6 से बड़ा है तो आपको 8 रखना है यहाँ पे। तो इसका वर्गमूल 784 का वर्गमूल कितना आया, 28 आया। वर्बली आप कर सकते हो विद इन सेकेंड में। बच्चों को जोड़ते रहिए, आपकी कैलकुलेशन मजबूत कर देंगे। हर क्लास में एक नई कैलकुलेशन लेके आएंगे रैपिड फायर। अब देखो इसका हमने क्या बोला है, पहली स्टेप में जोड़ा बनाने के बाद जो भी संख्या मिले देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग कर दें 96 से छोटा आए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो 100 ज़्यादा हो जाएगा, 96 से 100 क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वाला कम है। ये किसका वर्ग है, 9 का। तो हमने क्या लिख दिया, 9 का वर्ग, ऐसे करके। अब ये 9 का वर्ग रूट से बाहर निकलेगा तो 9 आएगा ना, ठीक है। अब इसके बाद ये देखना है 4 किस किस में आ रहा है। 4 अभी बताया था, 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और 8। अब आपको पता है या तो 9 के बाद में 2 आएगा या 8 आएगा। तो कौन बताएगा, ये बताएगा। 9 से एक ज़्यादा में गुणा करना है, 9 से एक ज़्यादा में गुणा करना है। कितना आया, 90। अब आपको तुलना करना है 96 और 90 में। अगर ये 96 बड़ा है 90 से तो भाई बड़ा वाला आएगा।
96 अगर 90 से छोटा है तो ये छोटा वाला आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ा है, ये बड़ा है तो 8 आपको यहाँ पे लिख देना है। 96 0 4 का वर्गमूल 98 आया। मजा आ गया? लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, महाकाल की कृपा से। अब देखो यहाँ पर कितना है, जोड़ा बनाने के बाद जो भी संख्या है, जो भी है, चाहे 2 अंकी हो, चाहे 3 अंकी हो, चाहे 4 अंकी हो, आपको देखना है ऐसी संख्या कौन सी है जिसका वर्ग कर दें 73 से छोटा आए। अब 73 से छोटा देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसी में देखो 73 से छोटा देखो, ये तो बड़ा हो जाएगा 81। ये वाला देखो, ये वाला 64 है, छोटा है तो 8 का वर्ग, यहाँ पे क्या लिख दो 8 का वर्ग। ठीक है, अब ये 8 का वर्ग बाहर निकलेगा तो 8 आएगा ना भाई, मेरे 4 कितना आता, 2 आता ना, तो ऐसे ही 8 का वर्ग बाहर निकलेगा 8 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना, आखिरी अंक देखना 6। अब देखो 6 किस किस में आ रहा है, एक तो 4 के वर्ग में 6 आ रहा है और एक 6 के वर्ग में 6 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 और 6। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, 4 और 6, क्योंकि 4 के वर्ग में 6 आ रहा है और 6 के वर्ग में 6 आ रहा है। लास्ट अंक यहाँ से पता किया। अब या तो ये 4 यहाँ पे आएगा या फिर 6 आएगा, कौन बताएगा। 8 का एक ज़्यादा में गुणा करना है, 8 का एक ज़्यादा में 9 में, 8 नेम 72 होता है। अब देखो ये 73 जो है बड़ा है 72 से, ये 73 बड़ा है तो बड़ा वाला रखना है, ये वाला रखना है, ये काट दो। इसमें क्या रखा था 8, ये काट दो। इसमें क्या रखा था 8, ये काट दो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पे। मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा बनाने के बाद जो भी संख्या बची हो, देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग कर दें 62 से छोटा है। तो 62 से छोटा देखो भैया किस में मिल रहा है, इसको हम रफ करेंगे फिर चेक करेंगे। 62 से छोटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 64 तो बड़ा हो जाएगा। ये है 7 का वर्ग, तो यहाँ पे क्या लिख दो 7 का वर्ग। अब रूट से बाहर निकालो 7 निकलेगा। ठीक है, अब ये वाला देखना 1 किस किस में आ रहा, 1 के वर्ग में आ रहा 1 और 9 के वर्ग में आ रहा 1। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों या तो 7 के बाद में 1 आएगा या 7 के बाद में 9 आएगा, कौन बताएगा। इसका एक ज़्यादा में गुणा करना है। अगर हम 7 का 8 में गुणा कर दें, 7 8 56 हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखना है 62 56 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है तो बड़ा वाला आएगा, छोटा है तो छोटा वाला आएगा। तो 62 जो है 56 से क्या है, बड़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा वाला आएगा। इसे कट्टा लगा दो, कांटा लगा दो, कांटा लगा दो। अब देखो यहाँ पे जोड़ा बनाने के बाद जो भी है ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग कर दें 94 से छोटा आए। तो मेरे प्यारे बच्चों 94 से छोटा यही तो है 81, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 का वर्ग, यहाँ पे क्या लिख दो 9 का वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों 9 का वर्ग रूट से बाहर निकलेगा 9 निकलेगा। अब लास्ट वाला अंक देखना 9 किस किस में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों 3 के वर्ग में आ रहा है, 3 के वर्ग में आ रहा है और 7 के वर्ग में आ रहा। तो हमने लिखा 3 और 7। 9 जो है 3 के वर्ग में मिला है और 7 के वर्ग में मिला है तो लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता 9 के बाद या तो 3 आएगा या 7 आएगा, कौन बताएगा। 9 का एक ज़्यादा में गुणा कर दो, कितना हुआ 90। अब देखो ये 94 जो है बड़ा है 90 से, तो भैया मेरे बड़ा वाला आएगा, ये इसे कांटा लगा दो, छोटा नहीं आएगा क्योंकि 94 जो है 90 से बड़ा है तो बड़ा वाला आएगा, छोटा है तो छोटा वाला आएगा। लाइक करते रहो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 61 है, यहाँ पे क्या 65। अब ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्ग कर दें 65 से छोटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो 65 से कौन छोटा है, इसको हम रफ करते हैं और 65 आपको दिख रहा होगा 64 है भाई, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 64 है 8 का वर्ग, तो हमने क्या लिखा 8 का वर्ग। अब ये जो है रूट से बाहर निकलेगा 8 आ गया। अब ये लास्ट वाला अंक देखना 1 किस किस में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों 1 जो है 1 के वर्ग में आ रहा है और 9 के वर्ग में आ रहा है, तो हमने लिखा 1 और 9 लिखा। अब आपको पता है 8 के बाद या तो 1 आएगा या 9 आएगा, कौन बताएगा, ये 8 ही बता देगा। 8 का एक ज़्यादा में गुणा करेंगे 9 8 72। अब ये 65 जो है छोटा है 72 से, तो मेरे प्यारे बच्चों छोटा आएगा। अगर ये 65 72 से छोटा है तो छोटा वाला आएगा, इसमें लगा दो कांटा।
तो मेरे प्यारे बच्चों 81 निकला है 65 का, और ये 97 निकला है 9409 का। तो वर्बली क्वेश्चन को साइड कर सकते हो, वर्गमूल विद इन सेकेंड में आप बता सकते हो। लाइक करते रहो। हर क्लास में आपको रैपिड फायर कैलकुलेशन देंगे, रैपिड फायर, जिससे क्या होगा, गणित में 100 में से 100 आ जाएंगे, गणित में 100 में से 100 आ जाएंगे। दोबारा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, पहले हम पढ़ा चुके पार्ट 1 से पार्ट 13 तक। नहीं मानते हो तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, 1 बाय 1 चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिससे कामयाबी मिले, ऐसी पढ़ाई ना पढ़ो भाई साहब जिससे कामयाबी पास ना होकर निकले। तो ऐसी पढ़ाई मत पढ़िए, ऐसी पढ़ाई पढ़िए, ऐसी विद इन सेकेंड वर्बली क्वेश्चन को सेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं प्रश्नों का उड़वाते हैं गर्दा। प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 सारे हो जाएंगे, लेकिन फार्मूले याद होना चाहिए। प्रश्नावली 2.2 का जब बेसिक पढ़ाया था, बताया था ना कि फार्मूले याद कर लो, याद हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसको हम रफ करते हैं, तब तक आप लोग बच्चों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। इसको हम रफ करते हैं, रैपिड फायर। आप लोग क्या करो, प्रश्न नंबर 11 लिखो भाई साहब 11, लेकिन उससे पहले ये हिंदी पढ़ लीजिए, ऊपर जो लिखी है हिंदी पढ़ लीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जिसको ज़रूरत है क्लास 12 की मैथ की, उसको ज़रूर शेयर किया करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 11 नंबर डालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बोले वो सुनना है आपको, क्योंकि 40% तो जो बोलते हैं ना उसी में सल्यूशन होता है। केवल यहाँ पे जो लिखते हैं बचा हुआ 60% हो गया 100%। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान निकालना है, मान तो सबसे पहले क्या लिख दो, माना y बराबर 10 इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो 1/2 है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला उसी में लगाना है जिस पे इनवर्स है। बाहर 10 इनवर्स है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर या तो रेडियन में संख्या निकले, कोण में या तो रेडियन में निकले, या फिर 10 बन जाए, क्योंकि 10 इनवर्स से बताया था हमने, 10 इनवर्स से 10 हट जाता है अगर 10 बनता है तो थीटा आता है, या फिर रेडियन में निकले संख्या। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पीछे से लगाना है, पीछे से लगाना है, ये ध्यान रखो, पीछे से लगाना है। तो यहाँ पर इनवर्स देखा, मुख्य मान निकालो। तो देखो 10 इनवर्स 2 कॉस, मेरे प्यारे बच्चों समझना है आपको, यहाँ साइन इनवर्स है तो इसका कोण साइन बनेगा, तो लिखते हैं साइन इनवर्स, इसका कोण क्या बनेगा, साइन। बताइए साइन की टेबल में 1/2 कितने का मान होता है? आप बोलोगे सर 30 अंश का होता है। भाई रेडियन में बोलो, रेडियन में π/6, तो यहाँ पे π/6 लिखा हमने, रेडियन में π/6 होता है 30 अंश। अब देखो ये साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, जो बचा उसे लिखो, जैसे 10 इनवर्स 2 कॉस, ठीक है, 2 साइन से साइन इनवर्स चला गया, π/6 मिला, ठीक है। नोट करते रहो, लाइक करते रहो, नोट करते रहो। 2 3 जा 6, ठीक है। तो y बराबर जो चल रहा है यहाँ पे लिखते रहो 10 इनवर्स 2 कॉस, कितना मिला, π/3। अब बताइए π/3 कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान बताना है आपको। 10 इनवर्स 2 इंटू कॉस 60 अंश का मान बताइए, 1/2 होता है, ठीक है, ये कट गया। y बराबर कितना आ गया, 10 इनवर्स 1। अब मुख्य मान निकालो इसका, यहाँ पे 10 इनवर्स है तो कोण में आपको 10 लाना है। तो देखो भाई y बराबर 10 इनवर्स, अब आपको 10 की टेबल में बताना है, क्योंकि बाहर 10 इनवर्स है। अगर बाहर 10 इनवर्स है तो 10 की टेबल में देखना पड़ता है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो साइन की टेबल में देखना पड़ता है, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो टेबल कॉस की देखना पड़ती है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 45 π/4 का मान होता है 1। 10 से 10 इनवर्स y बराबर कितना, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा π/4,
आ गया मान, ठीक है, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न 12 लगाते हैं, 11 हो गया, नोट करो। रैपिड फायर, लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहो। प्रश्न नंबर 12 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको हम रफ करते हैं। माना बाई बराबर लिख लो, लिखो जल्दी लिखो, माना बाई बराबर, तो यहाँ पे नंबर डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं माना बाई बराबर कॉट है, फिर क्या है, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कोण समान है तो एक फार्मूला होता है, देखो चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला लगाओ, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा। तो एक्स एक्स सेम है तो पाई बाई 2 आता है। यहाँ पे देखो कोण क्या है, ए है, कोण अगर एक जैसा है तो पाई बाई 2 होता है मान, तो बाई बराबर कॉट इनवर्स, कॉट है कॉट, ठीक है कॉट है कॉट लिखो, पाई बाई 2। अब बताइए कॉट 90 का मान बताइए, कॉट 90 का नहीं पता है तो टेन 0 का बता दीजिए, टेन 0 का मान 0 होता है तो कॉट 90 का मान 0 होता है। ये हो गया प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13, उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए, मैच करिए, बुक है आपके पास, आराम से मैच करो, 0 ही निकलेगा, किताबी भाषा नहीं चलती है। उत्तर मैच क्या करो, तो 12 का हम देख लेते हैं, 0 ही है। आप लोग उत्तर चेक करो, आप लोग करो, मैं लगाता हूँ। इसको रफ करते हैं। अब क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 13 डालो, 13 डालो, यहाँ पे 13 नंबर डालते हैं। यहाँ पे बोला गया है इसका मान निकालिए, तो y बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y बराबर 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। लगाओ लगाओ भाई, कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे बाहर 10 है तो ब्रैकेट में क्या बन जाए, टेन इनवर्स बन जाए, बाहर 10 है ब्रैकेट में 10 इनवर्स बन जाए तो 10 से 10 चला जाएगा, बेसिक में हमने आपको बताया था। तो देखो भाई फार्मूला दिख रहा होगा साइन इनवर्स का 2 tan इनवर्स, ये भी 2 tan इनवर्स का फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूले याद कर लो अगर याद नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा। 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले हैं, 3 है, एक साइन में, एक कॉस में, एक टेन में। तो साइन में लिख दिया, कॉस में देख लो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बॉक्स में ले लेते हैं क्योंकि ये हैं फार्मूले। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको आना चाहिए, तभी तो बता सकते हो इसको हल कैसे करें, दिख जाता है कैसे हल करें। लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। तो यहाँ पे बाई के बराबर लिख देते हैं, इसके बराबर क्या है 2 tan इनवर्स, तो बाहर क्या चल रहा है tan 1/2, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 2 tan इनवर्स x, ठीक है। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स, चर देखो बाई है तो बाई रखना, ठीक है। तो 2 कॉमन लेके उड़ा दो बाहर वाला, 2 कॉमन लेके बाहर वाला उड़ा दो, तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इतना मिला, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे लगा लो फार्मूला लगा लो भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो y बराबर 10 बाहर बचा, 2 से 2 कट गया ना। लगाते हैं फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y के अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों 10 से tan इनवर्स चला जाएगा, y बराबर कितना आ गया x प्लस वाई के अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल y दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर कैपिटल Y मानना है, क्योंकि सेम टू सेम मिल जाएगा ना, इसलिए कैपिटल Y मानना है आपको। ये चालाकी होना चाहिए, अगर आपको स्मॉल में चर दिख रहा है Y तो यहाँ पर कैपिटल Y मानना है। ये उत्तर निकला है
प्रश्न नंबर 13 का। लाइक करते रहो, नोट करते रहो, लाइक करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो क्लास को। अब इसको रफ करेंगे। प्रश्न नंबर 14 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। रैपिड फायर वर्बली क्वेश्चन को सेट कर सकते हो, महाकाल के आशीर्वाद से वर्बली क्वेश्चन सेट कर सकते हो। इसको हम रफ करते हैं। रैपिड फायर क्लास हो रही है, हमने पहले ही बोला था, हमने क्या बोला था, हमने बोला था क्लास क्या होगी, रैपिड फायर। तो भाई दिमाग कंट्रोल में रखो और लगाते रहो, फार्मूले याद रखो, लगाते रहो। तो प्रश्न नंबर 14 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। यहाँ पे बोला है यदि इतना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। और तो का मतलब होता है सिद्ध करवाएगा। तो का मतलब क्या है, सिद्ध करवाएगा, सिद्ध करवाएगा या मान निकलवाएगा, निकलवाएगा, सिद्ध करवाएगा या फिर मान निकलवाएगा। तो का मतलब होता है दो बातें, एक ये वाली एक ये वाली। यदि का मतलब दिया है केवल होता है, तो का मतलब होता है या तो सिद्ध करवाएगा या मान निकलवाएगा। तो यहाँ पे x का मान निकलवाया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, 14 है, 14 तो साइन है और फिर क्या है, साइन इनवर्स है 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर कितना है, 1 है। साइन को यहाँ पे लाते हैं तो मुख्य मान निकाल सकते हैं। तो इसको हम साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x बराबर, इसको इस साइड लाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर स्थान चेंज करते हैं, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाता है। यहाँ पे इनवर्स नहीं है, इनवर्स लग जाएगा। इसका मान बताइए। इसको तो अभी ऐसे रखो, अभी ऐसे ही रखो, बताइए इसका मान। भाई साहब मुख्य मान साइन की टेबल में बताओ, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो कोण में साइन लाना है। तो साइन की टेबल में ये 1 कितने का मान होता है भाई, साइन 90 का मान होता है। साइन से साइन इनवर्स को हटाएंगे, यहाँ पे π/2 मिलेगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर π/2। मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ये फार्मूला आपने याद किया, ठीक है, ये आपने याद किया फार्मूला। तो इस फार्मूले में क्या होता है बताइए। इस फार्मूले में ये होता है कि कोण जो होता है, कोण समान होता है। तो अगर π/2 होगा तो ये और ये क्या होते हैं आपस में, बराबर। तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, 1/5 बराबर x। 1/5 बराबर x क्यों लिखा, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। कब होता है, जब कोण समान होते हैं। तो ये कोण समान है तभी तो π/2 आया। तो π/2 यहाँ पहले से दिया गया, यानी कोण बराबर होंगे। तो x बराबर लिख दो 1/5, उत्तर आ गया भाई। x का मान निकलवाया, x का मान आ गया। क्वेश्चन को वर्बली सेट कर सकते हो अगर आप गहराई से पढ़ते हो, किताबी भाषा नहीं चलती है यहाँ पे। वाईफाई सक्सेस क्लासेस को पकड़े रहो, भविष्य बन जाएगा। गणित में 100 में से 100 आएंगे, गारंटीड आएंगे 100 में से 100। केवल वाईफाई सक्सेस क्लासेस को पकड़े रहो। और दूसरा अगर चैनल पकड़ा ना तो ढिंका चिका ही करोगे। ऐसा कौन पढ़ाएगा, ऐसा कौन पढ़ा देगा पूरे यूट्यूब पे चैलेंज से, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। आएंगे किताबी भाषा चलाएंगे, वो दिमाग में नहीं बैठती है किताबी भाषा। तो इसलिए बोल रहे हैं लाइक करते रहो वीडियो को और शेयर करते रहो। अगला प्रश्न देख लो, ये तो कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 उत्तर चाहिए भाई, मैच कर लो ना। ये है बुक, ये है बुक, मैच कर लो। 1/5 ही निकले। प्रश्न नंबर 14 1/5 ही निकली है। आप लोग चेक करो भाई, हम लगाते हैं। प्रश्न नंबर 15 की है बारी, प्रश्न नंबर 15 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। प्रश्न नंबर 15 डालते हैं यहाँ पे। आप लोग क्या करो, प्रश्न नंबर 15 डाल लो। जो बच्चे
कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग छुड़वा दो उनकी। कोचिंग में क्या होता है, फीस भी पड़ जाती है और ढिंका चिका होता है कोचिंग में। कोचिंग में क्या होता है, ढिंका चिका, वही किताबी भाषा। लिख लो, हेडिंग डाल लो, वो बेकार की पढ़ाई होती है। ऐसी पढ़ाई से कभी भी 100 में से 100 नहीं ला पाओगे गणित में। कांटा लगा दो, कांटा। जो बच्चे किताबी भाषा पढ़ते हैं कभी भी 100 में से 100 नहीं ला सकते हैं। ऐसा टीचर पकड़िए, अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी, अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी, अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी वाला टीचर पकड़िए और टॉपर बनिए। प्रश्न नंबर 15 लिख लो। यदि लिखा है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। और तो का मतलब क्या बताया था, या तो सिद्ध करवाएगा या मान निकलवाएगा। तो यहाँ पे मान निकलवाया है। तो दिया है सबसे पहले लिखते हैं, दिया है सबसे पहले हम लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x माइनस 1/(x-2) प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर में π/4। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लग रहा है फार्मूला। ये x हो गया और ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, अपान में 1 माइनस ये हो गया x। ठीक है, चलो ब्रैकेट लगा लो, ये हो गया y, ये क्या हो गया y। ठीक है, तो x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई बराबर क्या है, π/4। लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, लाइक में दम निकलती है, लाइक करते रहो। ये tan इनवर्स उस साइड जाएगा, tan 45 बन जाएगा। tan 45 का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं। ऊपर ले लो लघुत्तम, तो x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, कैंचीदार गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे x प्लस 1 इंटू में x माइनस का 2। नीचे देखो लघुत्तम, हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स वाले सवाल, tan इनवर्स वाले सवाल कहीं मिल जाएं, पाठ 2 में कहीं मिल जाएं, किसी भी राइटर की बुक में लघुत्तम सेम होता है, लघुत्तम सेम होता है। लाइन के ऊपर जितना लघुत्तम लिया उतना ही नीचे लेना पड़ता है, क्योंकि लघुत्तम से लघुत्तम कटता है। tan इनवर्स वाले सवाल में लघुत्तम कटता है, जो ऊपर मिलता है वही नीचे मिलता है। तो ले लो, ले लो मेरे प्यारे बच्चों, इसका इसमें इंटू कर दो, x प्लस का 2 x माइनस का 2 फिर माइनस x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, इसका मान क्या भाई, इसको उस साइड लेके जाओगे तो tan 45 बनेगा। tan 45 का मान 1 होता है, इसे कांटा लगा दो, कट गया, लघुत्तम कट गया, कांटा लगाओ। आगे बढ़ते हैं, नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो भाई, ऊपर गुणा करेंगे x का, x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का 2 में करेंगे प्लस का 2x आएगा, माइनस का x आएगा, माइनस का 2 आएगा। गुणा करेंगे x का x में, x स्क्वायर आएगा, माइनस का 2x आएगा, 1 का करेंगे तो x आएगा, माइनस का 2 आएगा, अपान में a प्लस बी, a माइनस बी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई साहब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अगर ये मिला है तो भाई ये लिख दो, यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने लगाया है, माइनस के बाद में यहाँ पर भी लग जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, x स्क्वायर ऐसे लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, बराबर क्या चल रहा है, tan 45 1। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस कट गया, x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कट गया, ये प्लस का x, ये माइनस का कट गया। अब माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो गया, अपान में माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, बराबर में 1 आया। नोट करते रहो, नोट करते रहो, रैपिड फायर नोट करते रहो और शेयर करते रहो। 2 कॉमन लेके नीचे कट गया, नहीं कटेगा, यहाँ पे -3 मिलेगा, गुणा कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर, यहाँ से क्या मिला माइनस का 3, उधर लेके जाओ तो माइनस का 3 प्लस का 4 कितना मिलेगा 1, तो 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर 1/2, घात हटाओ प्लस माइनस आएगा, क्योंकि x का मान
प्लस माइनस में आपको निकालना है, समझ गए। पार्ट 2 में अगर x का मान निकालना है, घात हटेगी रूट में प्लस माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√2, ये उत्तर आया है। चेक कर दें, चेक कर लो किताब में चेक कर लो जल्दी, किताब है मेरे पास और प्रश्न नंबर 15, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। नोट करते रहो, लाइक करते रहो वीडियो को। इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से उड़ेगा गर्दा 1 बाय 1 क्वेश्चन का। तो 15 तक हो ही गए हैं। यहाँ पे क्या लिखा, 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे 16 नंबर डालते हैं। तो सबसे पहले मान लो, माना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि मुख्य मान आपको निकालना है। क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। इसका भी निकालना मुख्य मान, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, आपको पता है कि साइन से साइन इनवर्स चला जाता है, तो आपने क्या करा, 2π/3 लिख दिया। साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, आपने क्या लिख दिया, 2π/3। अब ये 2π/3 जो है इसके अंदर नहीं मिलेगा, अंतराल के अंदर देखो -π/2, π/2 इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हुआ 120 अंश। 2π/3 को क्या बोलेंगे, 120 अंश। 120 अंश -90 और +90 के बाहर पहुंच गया, इसीलिए इस पे लगा दो कांटा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब सही कैसे लगाओगे बताते हैं, सही कैसे लगाओगे बताते हैं। इसमें कांटा लगा दिया, यहाँ से नोट करना है, इसको नहीं नोट करोगे क्योंकि वो तो हो गया गलत, गलत हो गया। गलत पर क्या होता है, गलत आंसर पर रिजेक्शन होता है और सही आंसर पर सिलेक्शन होता है। गलत आंसर पर रिजेक्शन होता है, सही आंसर पर सिलेक्शन होता है। तो सही आंसर देखिए, y बराबर साइन इनवर्स, ये कोण छोटा बनाना है तो शेषफल प्रमेय लगानी पड़ेगी। कोण को छोटा बनाना है तो शेषफल प्रमेय लगानी पड़ेगी, चाहे आप 9th में पढ़ रहे हो, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हो। अगर कोण को छोटा बनाना है तो मात्र शेषफल प्रमेय लगती है। मात्र एक प्रमेय है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल प्रमेय कैसे लगती है समझ लो। साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा साइन, पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है 3 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप एक बार पढ़ो चाहे 2 बार, जिसमें अंतर कम होगा वही लेंगे। जैसे आपने पढ़ा 3 एकन 3, क्या पढ़ा, 3 एकन 3, तो यहाँ पे आपने लिखा 3y, क्योंकि यहाँ पे पाई है तो इसीलिए ये वाला पाई यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। 3 एकन 3। दूसरे बच्चे ने पहाड़ा पढ़ा है 3 दूनी 6, दूसरे बच्चे ने पहाड़ा पढ़ा है 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पाई आया, यहाँ पे 6 पाई। अब कौन सा लेना है, जिसमें अंतर कम हो। मेरे प्यारे बच्चों, या तो 3 पाई लेना पड़ेगा या 6 पाई, जिसमें अंतर कम हो वही लेना पड़ेगा। तो 2 पाई में से 3 पाई माइनस किया तो कितना मिला, माइनस का पाई मिला, ठीक है। इसमें माइनस का पाई मिला, क्योंकि अगर डायरेक्ट सीखो तो डायरेक्ट सीख लो, बाद में हम ये माइनस कर लेंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा लिया जाएगा, जिसमें अंतर कम होगा वही लिया जाएगा। 2 और 3 में अंतर 1 का है, 2 और 6 में अंतर 4 का है, तो इसीलिए इसमें लगा दो कांटा, इसमें लगा दो कांटा। 6 पाई नहीं लोगे क्योंकि इसमें 2 और 6 में अंतर 4 का बैठ रहा है, 2 और 3 में अंतर 1 का बैठ रहा है, जिसमें अंतर कम हो वही लेना है। अब ठीक है, अब आपने पहाड़ा पढ़ा था 3 एकन 3, जो पहाड़ा पढ़ा था वो यहाँ पे लिखना है 3 एकन 3। पाई जो है साथ में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई है ऊपर, इसलिए साथ में रहेगा। 3 एकन 3, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 पाई। अब देखो 2 पाई में से 3 पाई माइनस करो तो माइनस का पाई मिला, तो हमने लिखा माइनस का पाई, ठीक है। और बटे में जो होता है, जो बटे में होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे 3 है तो 3 लिखो, 8 है तो 8 लिखो, 4 है तो 4 लिखो, बटे में जो होता है वही लिखा जाता है। कोण को छोटा बनाना है तो ऐसे करके कोण को छोटा बनाया जाता है, शेषफल प्रमेय लगाई जाती है। तो पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे, जिसमें अंतर कम है
वही लेना है। आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर। तो साइन इनवर्स साइन, बताइए साइन 180 अंश माइनस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गया, द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचा, द्वितीय में साइन और कोसिक प्लस रहते हैं, साइन है तो π/3 ही रहेगा। ठीक है, कोण को हमने क्या कर लिया, छोटा बना लिया, साइन से साइन इनवर्स चला गया, कितना मिला π/3 मिला। अब ये देखो 60 अंश इसके अंदर है, π/2 कामा π/2 माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में है, तो मेरा उत्तर सही है। उत्तर माला चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर मुख्य मान निकालते हो अंतराल के अंदर है तो मेरा उत्तर सही है, किताब में देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप कहते हो तो हम ये किताब देख लेते हैं, आंसर इतना ही मिलेगा। प्रश्न नंबर 16 π/3, आप भी देख लीजिए प्रश्न नंबर 16 π/3 आया, तो π/3 मतलब 60 अंश। ठीक है, हो गया ना। अब ये वाला 17 लगा लो, 16 हो गया 17, इसमें कांटा लगा, इस पे कांटा लगा दो क्योंकि वो तो गलत है, ये कोण इससे बाहर चला गया, इसीलिए ये वाला नोट करना है, ये वाला यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, नोट करो जल्दी, फिर इसको रफ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न नंबर 17 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। रैपिड फायर, बाई बराबर मानो, बाई बराबर मानो, क्या मानो, बाई बराबर। तो हमने यहाँ पे लिखा 17, हमने माना बाई बराबर, माना बाई बराबर 10 इनवर्स, क्या है 10 3π/4। ठीक है, आपने लिखा, आपने कहा सर बाहर 10 इनवर्स है, अंदर 10 है, हटा दो, उत्तर तो आ गया। हमने कहा सही है, उत्तर आ गया। अब अंतराल में चेक कर लो, 10 इनवर्स का अंतराल याद है भाई, टेबल में बताया था अंतराल। साइन इनवर्स का भी याद कर लेना, कॉस इनवर्स का भी याद कर लेना, याद नहीं किया? 6 अंतराल याद करना है, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कॉसिक इनवर्स का। अंतराल याद है तभी आप बता सकते हो ये उत्तर मेरा सही है कि गलत है। अंतराल नहीं याद है तो गलत करके आओगे, और गलत पे क्या होता है, रिजेक्शन होता है, और सही आंसर पर क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चेक करते हैं 10 इनवर्स का अंतराल ये होता है। अब देखो ये जो है इसके अंदर है, π/4 क्या होता है, 45 अंश होता है। 45 में 3 का गुणा कर दो, 3 × 5 = 15, 3 × 12 एक तरफ 135 अंश। ये क्या है 135, 135 इसके अंदर है, नहीं है तो कांटा लगा दो, कांटा लगा दो, कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगाओ, ये गलत है। गलत आंसर पर रिजेक्शन होता है और सही आंसर पर सिलेक्शन होता है। अब करवाते हैं सिलेक्शन। देखो भैया सिलेक्शन करो, सिलेक्शन इसको सही से लगाते हैं। माना बाई बराबर, हमने लिखा 10 इनवर्स लिखा, और यहाँ पे क्या है 10 3π/4। कोण को छोटा बनाना है क्योंकि ये कोण इससे बाहर चला गया, तो कोण को छोटा बनाना है। कौन सा रूल बताया, शेषफल प्रमेय बताई थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। y बराबर 10 इनवर्स 10। अब आपको पहाड़ा पढ़ना है, 2 बार पढ़ो, जिसमें अंतर कम है उसको लेना है। 4 एकन 4 आपने पढ़ा, 4 एकन 4, फिर दूसरे बच्चे ने पढ़ा 4 दूनी 8। अब अंतर किस में कम है, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 3 और 8 में 5 का अंतर है, 3 और 8 में 5 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे लगा दो कांटा, 8 पाई नहीं लेना है, ठीक है, 4 पाई लेना है। 4 का पहाड़ा पड़ा था आपने, 4 एकन 4, तो यहाँ पे लिखो 1, 4 एकन 4 हो गया। अब घटा दो, 3 पाई में से 4 पाई माइनस करो तो माइनस का पाई मिला, 3 पाई में से 4 पाई माइनस होगा तो माइनस पाई मिला, वो यहाँ पे लिखो। माइनस है तो माइनस का लिखना है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस का लिखना है। बटे में जो होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। शेषफल प्रमेय ऐसे आपको यूज करना है, ठीक है। अब चतुर्थांश में जाएंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। 10 180 अंश माइनस थीटा,
टेन 180 अंश माइनस थीटा, अभी इसमें आया था 16 वाले सवाल में 180 अंश माइनस थीटा आया था द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस रहता है। द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पे देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस रहता है, बाकी सारे माइनस रहते हैं। तो ये 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 पाई/4 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा लो, 10 इनवर्स माइनस का x क्या होता है, माइनस बाहर छोड़ देता है, माइनस कहाँ छोड़ देता है, बाहर। एक फार्मूला आपने याद किया होगा, लिख देते हैं, 10 इनवर्स माइनस का x बराबर होता है माइनस का 10 इनवर्स x। ये फार्मूला याद किया होगा, 10 इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस का 10 इनवर्स x। तो माइनस बाहर निकल गया, अब 10 से 10 इनवर्स चला गया, y बराबर माइनस पाई/4 आ गया। अब देखो ये अंतराल में है, खुला अंतराल है, खुला अंतराल, एक बंद अंतराल होता है एक खुला, गोल ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट को खुला बोलते हैं और ऐसा ब्रैकेट को बंद बोलते हैं। तो इसके अंदर देखना है, -45 अंश इसके अंदर है तो मेरा उत्तर क्या है, सही है। गलत आंसर पर रिजेक्शन होता है, सही आंसर पर सिलेक्शन होता है, इसीलिए इस पे लगा था कांटा, कांटा लगा दो ऊपर वाले पे कांटा और नीचे वाला उतार लो, जल्दी उतारो भैया जल्दी उतारो। मुख्य मान जब भी निकालो ऐसे निकालो, अगर बड़ा कोण है अंतराल के अंदर नहीं आ रहा है तो उसे छोटा बनाने के लिए शेषफल प्रमेय लगाई जाती है। अब इसको हम रफ करेंगे, प्रश्न नंबर 18। लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, नोट करते रहो, लाइक करते रहो। इसे 17 वाले को नोट कर लिया होगा, उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए। ये है किताब, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर -पाई/4 है। चाहो तो आप लोग भी देख लो, किताबी भाषा नहीं चलती है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो यहाँ पे 18 डालते हैं। सबसे पहले आपको y बराबर मान लेना है। हमने माना y बराबर 10, फिर क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है, प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। मेरे प्यारे बच्चों, बाहर 10 है, अंदर अगर 10 इनवर्स आ जाए तो 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा। तो इसको 10 बनाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। इसको 10 इनवर्स, ये तो डायरेक्ट ही बन जाएगा 10 इनवर्स, क्योंकि कॉट इनवर्स x होता है 10 इनवर्स 1/x। तो चाहो तो इसमें भी लग जाएगा रूल, यही PQR, ठीक है, दोनों में लगा लो। तो ये क्या होता है, साइन में लंब बटे कड़ होता है। लंब हो गया 3 और 90 के सामने क्या होता है, कड़। लंब हो गया 3 और 90 के सामने कड़ हो गया। ये निकालो, ये कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, क्योंकि 25 में से 9 गए, 16 का 4 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये बताइए ये कितना निकलेगा, बताइए जल्दी बताइए। हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे 10 इनवर्स बनाएंगे तो लंब बटे आधार होता है, तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। y बराबर 10, मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स को हमने 10 इनवर्स बनाया। 10 इनवर्स, 10 क्या बताता है, लंब बटे आधार, हमने लिखा 3/4, ठीक है। साइन इनवर्स से 10 इनवर्स बना लिया, लंब बटे आधार, इसको बना लो 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स लंब बटे आधार 2/3 बन गया। आप फार्मूला लगा लो, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का लगा दो फार्मूला। तो 10 बाहर है, यहाँ पे लग गया 10 इनवर्स x प्लस y, 3/4 प्लस का 2/3 अपान में 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लग गया। अब 10 से 10 इनवर्स अभी नहीं हटा सकते हो, 10 से 10 इनवर्स अभी नहीं हटा सकते हो, जब तक कोण सरल ना हो जाए, जब तक कोण सरल ना हो जाए हटा नहीं सकते हो। तो कोण को सरल करेंगे, उसके बाद में हटा लेंगे। तो 10 इनवर्स ऊपर ले लो लघुत्तम, हमने बताया था 10 इनवर्स वाले सवाल में ऊपर लघुत्तम और नीचे लघुत्तम सेम मिलता है, इसीलिए बोलते काटते नहीं हैं। जैसे 3 से 3 कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि फिर लघुत्तम में गड़बड़ी हो जाएगी।
तो 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, नीचे ले लो 12, 3 चौक 12, 12 एकन 12 माइनस 3 दूनी 6, ये कट गया। तो y बराबर कितना मिल गया 10, और अंदर क्या रहा 10 इनवर्स। देखो भैया 17, 8 9 17, यहाँ पे कितना है 6, तो 10 से 10 इनवर्स चला गया। तो y बराबर यहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, y बराबर 17/6 आया। इसका उत्तर क्या आया 17/6। 18वां सवाल है, उत्तर हम मैच कर देते हैं, उत्तर हम मैच कर सकते हैं। किताब है मेरे पास 17/6, देख लो आप लोग, आपके पास किताब होना चाहिए भाई, किताब रखा करो, किताब रखा करो। 17/6 उत्तर मेरा निकला है 18 प्रश्न का। अब अगला सवाल 19, 20 और 21, ये तो बहुविकल्पी हैं, ये तो बहुविकल्पी हैं, वर्बली सेट कर सकते हो, वर्बली सेट कर सकते हो इनको, ठीक है। बहुविकल्पीय लगाते हैं 19, इसको रफ करते हैं, जल्दी नोट करो, रैपिड फायर। प्रश्न नंबर 19 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी बताइए, फीस भी पड़ जाएगी, ढिंका चिका करोगे। तो यहाँ पे देखो 19, यहाँ पे लिखते हैं 19, यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स का बराबर क्या है, मतलब मुख्य मान निकालना है, मुख्य मान। तो मान लो y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये 7π/6। आपने कहा सर बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, हटा दो, उत्तर तो आ ही गया है, उत्तर तो आ ही गया है। आपने टिक भी लगा दिया, ए करेक्ट है, लेकिन हमने बोला अंतराल में चेक कर लो। अंतराल में जब चेक किया, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स का अंतराल यही तो है, ये जो है इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोण है 210 अंश, 210 अंश है, क्योंकि π/6 क्या होता है, 6×8 30 अंश होता है, 30 अंश का 7 में गुणा करो, 30 अंश का 7 में गुणा करो, 7 × 21, 210 अंश। इससे बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ पे 0 से 180 है, बाहर चला गया। कांटा लगा दो, कांटा लगा, गलत आंसर पर रिजेक्शन होता है और सही आंसर पर सिलेक्शन होता है। गलत आंसर दिया है, गलत आंसर दिया है, गलत। अब देखो सही, कोण को छोटा बनाएंगे शेषफल पिरमे से, कोण को छोटा बनाएंगे शेषफल पिरमे से। तो मान लो वो तो गलत हो गया भाई, आपने गलत लगाया, गलत आंसर पर रिजेक्शन होता है और सही आंसर पर क्या होता है, सिलेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लो शेषफल पिरमे एक बार, शेषफल पिरमे से, शेषफल पिरमे से, ठीक है। अब पहाड़ा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ो 6 का, पढ़ो पहाड़ा 6 का। तो आपको 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, पढ़ो 2 बार पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 6 एकन 6, आपने पढ़ा 6 एकन 6 और 6 दूनी 12। अब अंतर किस में कम है, जिसमें अंतर कम है वही लेना है, जिसमें ज़्यादा अंतर उसे छोड़ देना है। तो 7 और 6 में 1 का अंतर है, 7 और 12 में 5 का अंतर है, 7 और 6 में 1 का अंतर है, 7 और 12 में 5 का अंतर है। तो इस पे कांटा लगा दो, इस पे कांटा लगा दो, कांटा लग गया कांटा, ठीक है। अब आपने पहाड़ा पढ़ा था 6 एकन 6, हमने लिखा 6 एकन 6, फिर इसके बाद में अब घटा दो, 7 पाई में से 6 पाई गया, प्लस का पाई मिला। तो भाई साहब प्लस का पाई यहाँ पे जो बटे में होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। अब 180 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पहुँच गया, इसमें पहुँच गया। इसमें कौन कौन प्लस रहता है, टेन और कॉड प्लस रहता है, बाकी सारे माइनस रहते हैं। क्लास 11th की गणित नहीं पढ़ी तो पढ़ लो भाई, क्लास चल रही है 8 बजे, 8 बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है, पढ़ लो, ये सब पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे तो हम यूज करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि क्लास 12th है भाई, 11th के बाद 12th आता है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो 180 अंश प्लस थीटा, इसमें पहुंचा टेन और कॉट प्लस रहते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस कॉस π/6। मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है
कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसमें पाई में से माइनस करना पड़ता है, ये माइनस बाहर निकलेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर निकलेगा, पाई में से माइनस करना पड़ता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये फार्मूले लिखा चुके हैं और सिद्ध भी करवा चुके हैं भाई। 1 बाय 1 क्लास लो तो डाउट नहीं रहेंगे। तो ये हटा दो भाई, पाई माइनस कॉस से कॉस इनवर्स चला गया, पाई बाय 6 आ गया। लघुत्तम ले लो, जैसे ही आपने लघुत्तम लिया 6 एकन 6, 6 में से 1 गया, 5 पाई बट्टे 6। अब ये देख लो 0 और पाई के बीच में है क्योंकि छतियाँ 18, 30 का गुणा अगर हम 5 में कर दें, 5 15, 150, तो 150 इसके अंदर है, अंतराल के अंदर 150 है, 150 अंश है, तो सही है, ये बी वाला करेक्ट है। अगर तुमने ऐसे लगा दिया ना, कांटा लगा दो, कांटा। पढ़ो मेहनत से, ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसे बरबली सेट कर सकते हो। जल्दी 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 लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 इसको हटाते हैं। प्रश्न नंबर 20 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। प्रश्न नंबर 20 की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो देखो भाई साहब, प्रश्न नंबर ये रहा 20, बहुविकल्पीय लगाओ, बहुविकल्पीय लगाओ। 20 में बोला है साइन इतने इतने का मान है, हमने लिखा माना y बराबर साइन पाई माइनस साइन इनवर्स, पाई माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे साइन है, अंदर साइन इनवर्स मिल जाए या फिर रेडियन में कोण मिल जाए तभी ये हटेगा। तो पीछे से लगाना है, पीछे से लगाना है, पीछे से लगाना है, पीछे से लगाना है, पीछे से लगाओ, इससे लगाओ। इनवर्स में फार्मूला लगता है क्योंकि पार्ट 2 पढ़ रहे हो, पार्ट 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हमेशा ध्यान रखो जहाँ पे इनवर्स होगा वहीं पे फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा। तो माइनस ये तो डायरेक्ट बाहर निकाल देता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 3 है, क्वेश्चन में क्या है पाई बाय 3, पाई बाय 3 लिख लो, पाई बाय 3। ठीक है, हाँ क्या कह रहे थे, ये माइनस डायरेक्ट छोड़ देता है बाहर, आ गया इतना। अब मुख्य मान निकालो, मुख्य मान। तो y बराबर साइन पाई बाय 3 ऐसे लिखो, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स। साइन कितने का मान होता है, 30 अंश होता है भाई, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन से साइन इनवर्स चला गया, तो y बराबर साइन पाई बाई 3, यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स चला गया, पाई बाई 6। ये है 30 अंश, ये है 60 अंश, जोड़ेंगे 90 अंश आएगा। 30 अंश और 60 अंश 90 अंश। ठीक है, 90 को रेडियन में लिखना है, 90 को रेडियन में लिखना है। साइन 90 का मान क्या हुआ, 1 हुआ। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प कौन सा सही है, 1 डी 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 डी, ये करेक्ट है, डी लगाओ, डी पे टिक लगाओ, डी पे टिक लगाओ। हो गया प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 21 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। 21 की है बारी, इसको रफ करते हैं, नोट करते रहो, नोट करते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो। लाइक क्या कर दिया करो, सभी बच्चे लाइक जरूर कर दिया करें। प्रश्न नंबर 21 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। 21 में कहा गया इसका मान है, 4 विकल्प हैं, कौन सा सही होगा। y बराबर लिख दो, y बराबर लिख दो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से माइनस बाहर निकालो, ये डायरेक्ट नहीं देता है माइनस, क्योंकि cos इनवर्स और cot इनवर्स और sec इनवर्स ये डायरेक्ट बाहर माइनस नहीं छोड़ते हैं, पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो पाई में से माइनस करना पड़ता है, करो इसको ऐसे लिखो, अभी पाई में से माइनस करना पड़ता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, पाई में से माइनस करना पड़ता है, माइनस से गुणा कर दो, एक फार्मूला बन जाएगा। देखो कैसे,
y बराबर टेन इनवर्स रूट थ्री है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट थ्री, और ये क्या बन गया माइनस पाई। ये क्या देगा, कोण अगर समान है तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स पाई बाई टू देता है। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स क्या देता है, पाई बाई टू माइनस पाई। तो y बराबर क्या है, माइनस पाई बाई टू। कौन सा विकल्प ठीक है, देख लो जल्दी, देखो कौन सा विकल्प ठीक है। ये बी वाला करेक्ट है, लगाओ बी पे टिक लगाओ भाई। हो गए सारे के सारे प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2.2 के जो बचे हुए प्रश्न थे इस क्लास में करवा दिए कंप्लीट। अब इसके उदाहरण हैं, इसके क्या हैं उदाहरण, जो अगली क्लास में हम लेकर आएंगे और उनको लगवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।